हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लोकस बिंदुपथ पार्ट 4। देखो बेटा, चौथे पार्ट अपन कर रहे हैं। पहले जो 1 2 3 पार्ट हुए थे, उस पार्ट में हमने जो बात की थी, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दी सब बच्चों को कि ये जो बिंदुपथ की थ्योरी चल रही है, ये 2 चैप्टर की चल रही है, बिंदुपथ और प्लस अपने जो 10वीं की क्लास की जो 14 की जो एक्सरसाइज है उसकी। 14 की एक्सरसाइज में क्या है कि किसी त्रिभुज के अंतर्गत परिगत है वर्त की रचना करने वाले क्वेश्चन वगैरह हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जैसे मान लो कि अंतर्गत वर्त बताना लास्ट क्लास में पार्ट 4 के अंदर बता चुका हूँ। पार्ट 4 हो चुका है, सॉरी पार्ट 5 अपना, ये 4 तक तो हो चुके हैं अपने, पार्ट 5। तो जो पार्ट 5 है उसके अंदर अपन त्रिभुज के परिगत वर्त की रचना करना, परिकेंद्र, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब है कि बिंदुपथ में भी क्वेश्चन आते हैं इसके, और रचना करने वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो अपन दोनों दृष्टि से इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। ठीक है, तो चलो, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, जैसे मान लो कि एक त्रिभुज है, ये क्या है कि त्रिभुज है। ठीक है, अब एबीसी इसका त्रिभुज का नाम दे दिया, एबीसी दे दो, पीक्यूआर दो, कोई भी त्रिभुज दे देंगे। अब इस त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजन करेंगे। मैंने पहली क्लास में आपको कैसे बताया था, जैसे ये कोई रेखाखंड है, इस रेखाखंड का आपको लंब समद्विभाजन करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको कहते हैं। तो कैसे करते हैं, आधे से ज्यादा प्रकार को खोल करके ऊपर और नीचे, फिर इधर रख करके ऐसे चाप काटेंगे। तो इस तरह से ये जो रेखा बनेगी, ये रेखा इस रेखाखंड के ऊपर लंब यानी कि 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि समकोण, और इसको बीच में यानी कि 2 समान भागों में क्या करेगी, तोड़ेगी, यानी कि डिवाइड्स इनटू द 2 सिमेट्रिक पार्ट्स, 2 समान भागों में विभाजित करेगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक। तो किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजन करना आपको पहले बता चुका हूं। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचेंगे। अब बताओ कैसे करोगे। यहां पे इस भुजा का लंब समद्विभाजन करना है, तो देखो मैं दोबारा बोल दूं, बिंदुपथ भी चल रहा है, साथ साथ रचना वाला कार्यक्रम भी हो रहा है। 14 की प्रश्न वाले जिसमें अपन रचना करेंगे, आपको कह देगा कि इतनी 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 भुजाओं का एक त्रिभुज बनाइए और उसके परिगत वर्त की रचना कीजिए। तो जितनी 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 भुजाओं का आपको नाम ले, उस भुजाओं का ऐसे त्रिभुज बना लेंगे आप, त्रिभुज तो बना ही लेंगे, और उसके बाद में उसके परिगत वर्त कैसे बनाओगे वही बता रहा हूं मैं आपको, और बिंदुपथ में क्या इसका उपयोग है वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलो मैं इस भुजा का लंब समद्विभाजन कर रहा हूं। आधे ज्यादा खोलेंगे और चाप एक ऊपर काटेंगे और एक कहां काटेंगे, नीचे की साइड में काट देंगे। ठीक है, फिर यहां रख करके चाप काटेंगे, तो एक यहां चाप काट देंगे और एक यहां चाप काट देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां और यहां दोनों तरफ, इधर रख करके ऊपर नीचे, इधर रख करके ऊपर नीचे चाप काटेंगे, और फिर इनको इस तरह से मिला देंगे, स्केल लेकर के और मिला देंगे। तो बेटा इस तरीके से ये जो रेखाखंड मैंने बनाया है ना, ये इस भुजा का लंब समद्विभाजन किया, तो ये इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और इसको 2 समान भागों में विभाजित भी करेगा। तो ये होगा इस भुजा का लंब समद्विभाजक। अब इस भुजा का लंब समद्विभाजक करना है अपने को, तो आधे से ज्यादा प्रकार को रख करके ऊपर और नीचे से आप काटेंगे। जैसे मान लो कि आपने यहां इस तरह से लंब समद्विभाजक, मैं तो डायरेक्ट समझा रहा हूं, बाकी आप क्या करेंगे, यहां ऊपर और नीचे, फिर इधर रख करके ऊपर और नीचे, तो ऐसे करेगा, फिर आप इसको ऐसे मिलाएंगे। समझ में आ गया सभी बच्चों को। तो बेटा देखो इस तरीके से इस भुजा का लंब, तो ये इस भुजा का किया, तो इस भुजा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इसको बीच में तोड़ेगा। ऐसे आप इस भुजा का लंब समद्विभाजन कर लीजिए। तो इस भुजा का भी आधे से ज्यादा खोल करके ऊपर नीचे चाप काटेंगे। सपोज मान लीजिए कि इस तरह से ये चाप कटी और आप इसको ऐसे मिलाएंगे। चाप काटना मैं एक बार आपको बता चुका हूं सबको, कैसे, आधे ज्यादा खोल करके ऊपर इधर, एक नीचे इधर, फिर इधर रख करके ऊपर इधर और इधर, फिर इनको मिला देंगे। तो ये भी इसके ऊपर ये। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने इस भुजा का, इस भुजा का, इस भुजा का, तीनों भुजाओं का क्या किया, लंब समद्विभाजन किया। और लंब समद्विभाजन करने के बाद में ये जो तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक हैं, लंब समद्विभाजक है, ये तीनों कहां पर काट रहे हैं, यहां पर काट रहे हैं। ये जो तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु आया, कटान बिंदु आया, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, अपन परिकेंद्र बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। तो बोलो रचना करनी समझ आ गई। अब आप कहेंगे सर ये परिकेंद्र कैसे हो गया। देखो त्रिभुज का ये परिकेंद्र है, जैसे ये व्रत है, मैं बार बार बता दूं आपको, जैसे ये व्रत है ना, और ये व्रत का ये क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, तो ये व्रत का कोई केंद्र होगा और ये त्रिभुज का क्या है, परिकेंद्र है। अब व्रत कैसे बनाओगे, इसको केंद्र मान करके, जैसे ये केंद्र मानते हो, ऐसे वर्त खींचते हो ना, ऐसे इसको केंद्र मान करके किसी एक शीर्ष पे पेंसिल को, प्रकार की जो पेंसिल लगाई हुई है उसको लगा दो और ऐसे घुमा दो। तो देखो जैसे ऐसे करके ऐसे घुमाओगे तो इस तरीके से वर्त बनेगा।
यहां रख करके ऐसे चाहे इधर ले लो चाहे इधर किधर ले लो, घुमाओगे इस तरीके से वर्त बनेगा। ये वर्त बन गया। तो बताओ ये इस वर्त का केंद्र, इसको मैं ओ नाम दे देता हूं। तो ये जो ओ नाम मैंने दिया है ये इस वर्त का क्या है? केंद्र है। इस वर्त का क्या है? ये केंद्र है। इसलिए वर्त का तो ये केंद्र है, लेकिन ये वर्त है ये त्रिभुज के बाहर है, इसलिए इस वर्त को बोलते हैं परिगत वर्त। इस वर्त को कौन सा वर्त बोलोगे? परिगत वर्त। इस वर्त को बोलेंगे परिगत वर्त। और इसके केंद्र को इसको क्या बोलेंगे? परिकेंद्र, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो रचना करना समझ में आ गया। और बार बार मैंने कह दिया जैसे कि ये व्रत है तो ये एक ही व्रत की क्या है? त्रिज्याएं जो कि समान होती हैं। तो ऐसे इस व्रत का केंद्र है ये। आप इसको ऐसे मिलाओ, इसको देखो इस या शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से मिला दिया। तो ये जो त्रिज्या इसको मैं बड़ी आर, कैपिटल आर, बड़े अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, बड़े वाले अक्षर होते हैं, उससे दर्शा रहा हूं, तो कैपिटल आर दर्शा दिया। ऐसे आप इसको भी मिलाओ, ऐसे मिलाओ तो ये भी कैपिटल आर होगी, और इसको भी इस शीर्ष से मिलाओ, ये भी आ गई। तो ये क्या बना? इस वर्त की त्रिज्या नहीं है क्या? ये है एक ही वर्त की सभी त्रिज्याएं क्या है? बराबर हैं। तो ये ओ से लेकर के ए तक की जो दूरी है ये कैपिटल आर, बड़ी आर जो त्रिज्या का मैंने नाम दिया इसके बराबर है। तो कहने का मतलब ये ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ बी, यानी ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये तीनों दूरियां बराबर है। किससे? ओ से। ओ क्या है? परिकेंद्र है। और ये ए बी सी क्या है? वर्त के शीर्ष हैं। इसका मतलब परिकेंद्र की दूरी किससे समान हुई? वर्त के त्रिभुज के शीर्षों से। क्यों समान हुई? क्योंकि ये एक ही वर्त की त्रिज्याएं बन गई, एक ही वर्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये समान है। अब बिंदु पथ के हिसाब से एग्जाम में प्रश्न कैसे आ सकता है कि वह बिंदु जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर, ये बिंदु है, ये तीनों शीर्षों से क्या है? बराबर दूरी पर है। उससे पहले हमने जो चैप्टर किया था, लास्ट पार्ट 4 किया था, उसके अंदर हमने की थी अंतर्गत वर्त, यानी कि त्रिभुज के ऐसे अंदर वर्त बनाया था, आपको याद हो तो। और फिर उसकी मैंने 3 परिभाषाएं दी थी। एग्जाम में बिंदु पथ के हिसाब से आपसे पूछ लेगा कि वह बिंदु या उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर। तो भुजाओं से बराबर दूरी पर ये एक ही वर्त की त्रिज्याएं थी, लेकिन वो अंदर था तो ये त्रिज्याएं थी, तो ये भुजाओं से बराबर दूरी पर, क्योंकि तीनों भुजाओं को टच कर रहा था, स्पर्श कर रहा था। ठीक है, तो उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से इक्वल डिस्टेंस बराबर दूरी पर होता है। तो आप नाम देंगे अंतः केंद्र। वहां नाम क्या दिया था? अंतः केंद्र। या आप ये कहेंगे कि त्रिभुज के अंतर्गत वर्त का केंद्र क्या कहलाता है? तो क्या बोलोगे? अंतः केंद्र कहलाता है। समझ गए? तो और फिर ये कैसे बना था? वहां पे आप याद रखेंगे अंदर वर्त बनाने के लिए कोणों का समद्विभाजन किया था। ये बहुत अच्छी चीज है याद रखने के लिए कि अंदर वर्त बनाने के लिए, अंतर्गत वर्त बनाने के लिए कोणों का समद्विभाजन किया था, और बाहर वर्त बनाने के लिए भुजाओं का लंब समद्विभाजन। कोणों का मैं बार बार कहता हूं, कोणों का तो केवल समद्विभाजन है। ये कोण है, इसको आधे आधे में बीच में तोड़ करके जाएगा, तो ये मैंने पहले समझा चुका हूं। तो कोणों का तो केवल समद्विभाजन या अर्धक ही होता है, या तो समद्विभाजक बोल दो या अर्धक बोल दो, लेकिन भुजाओं का लंब अर्धक होता है, यानी आधे में भी तोड़ता है और 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। समझ गए? तो भुजाओं का तो लंब समद्विभाजन होता है, कोणों का केवल समद्विभाजन ही होता है। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा। यानी कि 14 के प्रश्न वाले जो रचना वाला क्वेश्चन है वो भी ऐसे करेंगे, और बिंदु पथ का क्वेश्चन आता है वो भी ऐसे करेंगे। तो ये तो हो गया डायग्राम, मैंने समझा दिया। अब जो बात अच्छी है वो मैं नोट करा रहा हूं, आप सभी नोट करते भी जाएंगे, चित्र को अच्छी तरह से सभी बनाएंगे, समझेंगे। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जोशी शर्मा को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सभी को बताएं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें सबसे पहली चीज तो क्या हुई कि ये जो हमने परिगत वर्त बनाया है, अब इस वर्त को क्या बोलेंगे? परिगत। नाम से ही देखो, परिगत यानी बाहर। ठीक है, तो ये त्रिभुज के बाहर है, लेकिन शीर्षों से गुजरता है ना। तो अपन ये कहेंगे कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से जाने वाला व्रत, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष ये जो हैं इनसे जाने वाला व्रत त्रिभुज का परिवृत्त व्रत या परिवर्त भी बोलते हैं भाई, इसको परिवृत्त कहलाता है। ये ध्यान रखना, कहलाता है। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से जाने वाले वर्त को परिगत वर्त भी बोलते हैं और या परिवर्त भी बोलते हैं, दोनों इसी के नाम है। ठीक है, अगली चीज, अगला जो नोट्स है वो क्या है कि ये जो परिगत वर्त बनाया आपने, परिगत जो तीनों शीर्षों से जाता है, इसका ये केंद्र है ओ, है ना। तो ये जो इसका केंद्र होता है यही क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। समझ गए? तो कहने का मतलब
त्रिभुज के परिगत वृत्त का केंद्र, त्रिभुज के परिगत वृत्त का केंद्र परिकेंद्र कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। समझ गए? चित्र में आपको दिख रहा है ये ओ, क्योंकि ये वृत्त है, इसका ये केंद्र है, और इस वृत्त का क्या नाम है? परिगत वृत्त या परिवृत्त भी बोल सकते हैं। इसका ये केंद्र है, तो त्रिभुज के जो परिगत वृत्त है उसका केंद्र वो क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। और आपको मैंने ये समझा दिया कि ये जो परिकेंद्र बना है, त्रिभुज के परिगत वृत्त का जो केंद्र है, इसका ये जो केंद्र, इसको परिकेंद्र बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं अंग्रेजी में। ये तीनों शीर्ष से बराबर दूरी पर है। अब एग्जाम में बिंदु पथ से आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है? तो आप एक लाइन में उत्तर देंगे, परिकेंद्र होता है। आपसे कहेगा कि ए पॉइंट विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, एक ऐसा बिंदु जो कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, व्हाट इज दैट इज सर्कम सेंटर, वो क्या होता है? परिकेंद्र होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि अतः वह बिंदु जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर हो, परिकेंद्र कहलाता है। तो सबको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, डायग्राम समझाया मैंने अच्छी तरह से। तो वह बिंदु, देखो मैंने परिकेंद्र की आपको मैंने अंतः केंद्र की 3 परिभाषा बताई थी, क्योंकि एग्जाम में 3 रूप में कैसे पूछ सकता है, और इसकी भी 3 बता रहा हूं। पहले क्या बताई? देखो, किसी त्रिभुज के परिगत वृत्त का केंद्र परिकेंद्र कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। परिगत वृत्त, अब आप कहें सर परिकेंद्र वृत्त क्या होता है? तो ऊपर लिखा हुआ है। परिगत वृत्त क्या होता है? वो वृत्त जो त्रिभुज के बाहर हो और तीनों शीर्षों से गुजरे, उसको कहते हैं परिगत वृत्त। और इस परिगत वृत्त का केंद्र परिकेंद्र कहलाता है। पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा क्या बताई कि परिकेंद्र क्या होता है? देखो ये परिकेंद्र क्या होता है? ये परिकेंद्र ऐसा बिंदु होता है जो कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से क्या होता है? बराबर दूरी पर। देखो ये दूरी, ये OA, OB, OC, या चित्र के अनुसार लिखूं तो यहाँ OA बराबर OB बराबर OC, ये तीनों दूरियां बराबर होगी। O यानी O कौन है यहाँ पे? O परिकेंद्र है, सर्कम सेंटर, ठीक है। और ये OA का मतलब इस A शीर्ष से, त्रिभुज के ABC है ना, इस ABC के शीर्ष जो OA, OB और OC यानी कि A और B C शीर्षों से बराबर दूरी पर है, ठीक है। तो दूसरी परिभाषा हो गई कि ए पॉइंट, वह बिंदु, एक बिंदु जो कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है, क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। आगे बढ़े थोड़ा, आगे वाली जो परिभाषा है मैं यहां पे लिखा देता हूं ताकि एक जगह आपको दिखाई दे। तीसरी परिभाषा, 2 परिभाषा होगी, तीसरी परिभाषा क्या है? मैं बिल्कुल रटने वाली बात नहीं बता रहा हूं, पहले डायग्राम समझाया आपको और डायग्राम से सारी परिभाषा निकाल रहे हैं। डायग्राम से तीसरी परिभाषा आएगी, क्या आएगी? देखो बेटा, आपने क्या किया था, इस रेखा आधे से ज्यादा भुजा का खोल करके प्रकार ऊपर नीचे काटा और ऊपर नीचे यहां काटा, और फिर ये जो चाप कटी है इसको अपने मिलाया। तो ये जो मिलाया, तो ये इसको क्या बोला था? इसको जो मैं बार बार ऐसे देखो एक तरह से मैं डार्क कर रहा हूं, ये और ऐसे ये और ऐसे ये, इनको क्या नाम दिया था आपने इनको नाम दिया था लंबसम भाजक। क्यों? क्योंकि जैसे ये रेखाखंड है, बार बार बताया मैंने, तो इसको ये 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा, बीच में काटेगा भी, तो इसको बोलते हैं लंबसम भाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो ये क्या है? लंबसम भाजक। किसका लंबसम भाजक? किसका किया आपने लंबसम भाजक? आपने भुजा का किया है, तो ये भुजा का लंबसम भाजक है। ऐसे ही बेटा ये भी भुजा का लंबसम भाजक, ऐसे ये भी तीसरी भुजा का लंबसम भाजक। तो ये दीज आर, ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या हैं? लंबसमद्वि भाजक। मैं बार बार बोल रहा हूं लंबसमद्वि भाजक, क्योंकि 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और बीच में काटेगा भी, इसलिए इसको बोलते हैं लंब यानी 90 डिग्री का कोण, सम यानी समान, द्वि यानी 2 और भाजक यानी भागों में। तो 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और समान 2 भागों में भी तोड़ेगा, तो इनको क्या कहेंगे? लंबसमद्वि भाजक। तीनों भुजाओं के क्या है? ये लंबसमद्वि भाजक। और देखो बेटा, तीनों भुजाओं के लंबसमद्वि भाजक यहाँ पे आपस में एक दूसरे को यहाँ पर O पर, बिंदु O पर काट रहे हैं, और आपने बिंदु O को क्या नाम दिया था? परिकेंद्र नाम दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबसमद्वि भाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के ये जो लंबसमद्वि भाजक है, इनका प्रतिच्छेदी बिंदु, इनका कटान बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल,
ठीक है। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के जो लंब संधिभाजक होते हैं उनका जो कटान बिंदु है वो क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। बेटा यह तीसरी परिभाषा हो गई परिकेंद्र की। तो फिर क्या लिखेंगे? अतः किसी, अच्छे आराम से समझ करके याद करेंगे इनको। अतः किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब संधिभाजकों का कटान या प्रतिच्छेदी, कटान भी बोल सकते हो, प्रतिच्छेदी भी बोल सकते हो, तो कटान या प्रतिच्छेदी बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र कहलाता है। तो हमने देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, हमने बिंदु पथ की, देखो टाइम तो लगेगा बिंदु पथ की क्लास में, लेकिन हर क्लास में एक एक टॉपिक आपको बहुत शानदार तरीके से समझा रहे हैं। हम पहले माध्यिका कर चुके हैं, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु केंद्र का आया था, याद कर लेना, पहला पार्ट देख लेना अच्छी तरह से, या पहला या दूसरे में मैंने समझाया था। केंद्रक हो गया सेंट्रोइड। फिर दूसरा मैंने करवाया पार्ट 4 के अंदर करवाया था कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, जिसको अपन क्या कहते हैं? अंतःकेंद्र कहते हैं। अंतःकेंद्र करवाया था। आज तीसरा चल रहा है। तीसरा कौन सा चल रहा है? परिकेंद्र। तीन हो गए, ये मान लो, तो तीन हो गए ना, ये तीन और आगे आएगा लंब केंद्र। तो ये जो केंद्र किया, अंतःकेंद्र किया, परिकेंद्र कर रहे हैं, लंब केंद्र करेंगे, ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं? एक और होता है बहिष केंद्र, लेकिन आपके 10th क्लास की स्टैंडर्ड में नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। तो आप तो ये मान लो कि ये 4 ही करेंगे यहाँ पे, समझ गए? ये जो 4 हैं, इन चारों को त्रिभुज के क्या कहते हैं? ज्यामितीय बिंदु कहते हैं। क्यों? ये देखो मैंने क्या लिखा है, त्रिभुज का, ये परिकेंद्र किसका है? त्रिभुज का। अरे इस वर्त का तो ये ओ है ना, केंद्र ही है। वर्त का तो ये केंद्र ही बोलेंगे, लेकिन त्रिभुज का क्या है? ये परिकेंद्र है। समझ गए? तो 3 परिभाषा बता दी। अब मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आपसे कहेगा कि वह बिंदु जो कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है, तो देखो ये बिंदु तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है, और मैंने लिखवा भी दिया है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी, समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु बता। आप खटाक से उत्तर देंगे उसका क्या? परिकेंद्र। आपको एग्जाम में कहेगा कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब संधिभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है? आप खटाक से उत्तर देंगे तीनों भुजाओं के लंब संधिभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। 2 हो गए इसके। और तीसरा, किसी त्रिभुज के परिगत यानी बाहर यानी शीर्षों से गुजरना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे ये त्रिभुज है, अब बाहर का मतलब ऐसे बाहर बना दिया, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो ऐसा बाहर होना चाहिए जो कि तीनों शीर्षों से भी गुजरना चाहिए, समझे? यानी कि ए सर्कल विच हैव पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरे भी, ठीक है, उसको कहते हैं सरकम सर्कल, यानी क्या? परिगत वृत्त, ठीक है। और उसके केंद्र को क्या कहेंगे? परिकेंद्र कहेंगे, समझ गए? तो ये मैंने पूरी अच्छी तरह से रट लेंगे, अच्छी तरह से तैयार करेंगे इसको। मैं मिटा करके चल रहा हूं और आप छाप करके चलेंगे आगे, समझ गए? तो नेक्स्ट आगे करते हैं अपन। अब एग्जाम मैं 14 की प्रश्नावली जब कराऊंगा ना, तो बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी, अगर आपने इनको याद कर लिया तो। मैं थोड़ा सा उतारना नहीं है, लेकिन रफली समझा रहा हूं कि मान लो 14 की प्रश्नावली में ऐसे आ गया, सपोज करना है एक बार आपके ऐसे आ गया कि छोटा सा, वैसे बता रहा हूं मैं आपको कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 तो नहीं 6 लेंगे अपन इसको, 6 सेंटीमीटर। अब आप ये कहेंगे सर ये 5 कैसे नहीं लिया? तो थोड़ी सी एक अंदर की बात है, थोड़ी सी हाई कक्षाओं के अंदर आता है। जैसे इन दोनों का जोड़ इससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों का जोड़ इससे बड़ा होना चाहिए, है ना, और इन दोनों का जोड़ इससे बड़ा होना चाहिए। तो देख लेंगे आपस में सभी का जोड़ है वो तीसरी भुजा से, त्रिभुज में 2 भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये आपको पहले बता भी चुका हूं, ठीक है। ये त्रिभुज है। अब आपसे कह देगा के परिगत वर्त की रचना करो। ऐसे मान लो प्रश्न आ गया एग्जाम के अंदर। मैं बार बार कह रहा हूं, ये रफली समझा रहा हूं, आप तो इसको करने का तरीका समझो। ये मैं रचना वाला 14 की प्रश्नावली भी साथ चल रही है और 10 की प्रश्नावली बिंदु पथ की थ्योरी भी साथ चल रही है, दोनों काम साथ चल रहे हैं खतरनाक तरीके से, समझे? तो अब मान लो ये प्रश्न आ गया, क्या पूछा है? परिगत वर्त की रचना करनी है। सबसे पहले बेटा क्या करना है? त्रिभुज एबीसी में भुजाएं दे दी आपको, आप बनाओ, आपको अच्छी लगे वो भुजा पहले ले लो। जैसे मान लो आपने कह दिया सर मैंने तो बीसी है ना, ये ले ली, तो ये लो। प्रकार स्केल से सबको लेना आता है,
तो BC कितनी है ये 8 सेंटीमीटर, तो BC 8 सेंटीमीटर की स्केल से आपने भुजा ले ली। अब BC हो गई तो ये बच गई AB कितनी है 3, तो ऐसे रफ कॉपी में पीछे आप नाप लेंगे स्केल से 3 सेंटीमीटर कितना, 3 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लिया और कहां से है AB 3 है, तो AB तो ये रहा, तो A वहां आएगा, इसका मतलब यहां से लेकर के 3 सेंटीमीटर की चाप काट दो, काट दिया, हो गया। फिर क्या है CA कितनी है 6, अब की बात 6 खोल लेंगे प्रकार को, पेंसिल को अपन प्रकार की सहायता से स्केल से नाप करके 6 खोल करके यहां C से, क्योंकि देखो ये CA है तो A यहां आएगा ही, तो ये तो 6 लेकर के ऐसे चाप काट देंगे, यहां से रखा 6 की चाप काटी, जहां काटेंगे इसको ऐसे मिला देना स्केल से, इस तरह से ये आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये A नाम दे दो, और ये 3 सेंटीमीटर की आपने पहले चाप काटी थी। बोलो त्रिभुज तैयार हो गया नहीं हो गया, होगा। अब आपको क्या करना है, परिगत यानी बाहर वर्त, क्या करते हैं मैंने आपको समझाया, एक ही बात दिमाग में रखो खोपड़ी में अच्छी तरह से, बाहर वर्त बनाना है त्रिभुज के हमेशा, तो रट लो क्या, भुजाओं का लंब समद्विभाजन, भुजाओं का लंब समद्विभाजन, भुजाओं का लंब समद्विभाजन, भुजाओं का लंब समद्विभाजन, एक ही बात याद रखनी है बस, बाहर वर्त बनाना है, तीनों शीर्षों से गुजरने वाला वर्त बनाना है, जिसको परिगत वर्त कहते हैं, परिवर्त कहते हैं, तो भुजाओं का लंब समद्विभाजन। तो देखो आधे से ज्यादा खोला, ऊपर चाप काट दो, नीचे चाप काट दो, यहां रखा ऊपर चाप काट दो, नीचे चाप काट दो, ये जो काटती है उसको ऐसे मिला देना, ये देखो 90 डिग्री कोण बनाएगा। ऐसे ही ये आधे ज्यादा खोल करके ऊपर और नीचे ऐसे इधर रख करके तो चाप काट लेंगे, मैं रफली बता रहा हूं, यहां और यहां रख करके ऊपर और नीचे चाप काटेंगे, इसको ऐसे मिला देना। 2 ही काट लो, 3 की जरूरत ही नहीं, ये तो थ्योरी मैंने समझा, ये पूरी 2 ही बहुत है, 2 काट ली। अब ये दोनों जो काटने का मतलब, ये इस भुजा का लंब समद्विभाजन और ये इस भुजा का लंब समद्विभाजन, दोनों भुजाओं के लंब समद्विभाजन कहां मिले, यहां। मैंने क्या कहा था, भुजाओं के लंब समद्विभाजन मिलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र तो आ गया, अब वर्त और बना दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको केंद्र मान करके किसी एक शीर्ष पे ले लेना पेंसिल को, चाहे A पर ले लो, चाहे C पर ले लो, चाहे B पर ले लो, एक पर लेकर के और घुमा देना, बन जाएगा, घुमा देना बन जाएगा, रचना होगी, मतलब बढ़ गया। अब आपको क्या करना है, रचना, एग्जाम में रचना के पद लिखने हैं, तो रचना के पद करने के लिए सभी बच्चों को मैंने एरो के निशान लगाकर अच्छी तरह से लिखने का तरीका बताया। रचना रटनी भी नहीं है किसी को भी, क्या करना है, जो किया वो लिखना है। क्या लिखोगे, पहली लाइन में क्या लिखेंगे, क्योंकि लिखने का एक तरीका होना चाहिए, डिजाइन होनी चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए, ताकि देखते आपको एग्जामिनर को मन चले कि यार इसको नंबर पूरे में पूरे दे। क्यों, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले सर्वप्रथम हमने BC बराबर कितनी 8 सेंटीमीटर, जो लिया वो फिर लिखना है। लिखने का तरीका समझ गए, सर्वप्रथम हमने BC बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर क्या किया, फिर आप लिखेंगे B और C पर क्रमशः, B पर कितने का काटा 3 का, C से कितने का काटा 6 का, तो क्या लिखना है, B और C से क्रमशः 3 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर के चाप काटी, लिख दिया। अगली लाइन में, अगला एरो में क्या लिखोगे, कटान बिंदु को, प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या नाम दिया, A नाम दिया। अगली लाइन में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में A को B और C से मिलाकर अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त किया, हो गया, त्रिभुज बन गया। रचना वही कर रहे हैं जो आपने किया है, एकदम सीधी सीधी, ठीक है। फिर अगली लाइन में क्या लिखना है, आपको प्रकार की सहायता से भुजा AB और AC के क्या किया, लंब समद्विभाजक खींचे, क्या बोलते हैं इनको, लंब समद्विभाजक खींचे, लिखना है बस, खींचे। फिर क्या अगला लिखोगे, लंब समद्विभाजक के प्रतिच्छेदी बिंदु को O नाम दिया, क्या नाम दिया, O नाम दिया। फिर लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, OA, क्यों, क्योंकि ये दूरी ये दूरी ये दूरी बराबर होगी, शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है परी के अंदर, तो OA OB बराबर OC, तीनों लिख देना, तीनों बराबर होते हैं, क्योंकि परी के अंदर शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। तो O की परी के अंदर की A से दूरी शीर्ष से, या B से या C से दूरी, ठीक है। तो OA बराबर OB बराबर OC, त्रिज्या लेकर के और परिगत वर्त की रचना की, और इसका केंद्र O परिकेंद्र कहलाएगा या कहलाता है, समझ गए। इस तरीके से 14 की प्रश्नवाली में जो रचना वाला क्वेश्चन है वो भी हो गया, और बिंदु पथ में मैंने ये थोड़ी आपको समझाई दी। क्यों, तो स्वस्थ रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहें। ओके।